हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द गिफ्ट ऑफ मेजई ओ हेनरी का, जिसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसकी थीम आप सुन चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ, और अब हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 54 पर। और 54 में भी ऊपर से आप देखेंगे तो चौथा पैराग्राफ है। यहाँ से देखेंगे अब हम। नाउ सडनली, यहाँ से दोबारा देखेंगे। सडनली सी वॉज व्हील्ड फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। अचानक, व्हील का मतलब होता है घूमना, खिड़की से घूमी। एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और शीशा के सामने जाके खड़ी हो गई। हर आइज पर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, लेकिन इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में इसके चेहरे का रंग उड़ गया। रैपिडली सी पुल डाउन हर हेयर, और जल्दी से उसने अपने बालों को नीचे गिराया, खींचा। एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और उन्हें अपनी पूरी लंबाई तक नीचे लटका दिया। नाउ देयर वर टू पोजीशंस ऑफ जेम्स डिलिंगम, जेम्स डिलिंगम यूंग, in which they both took a mighty fright। या कहें तो उनके पास दो पोजीशन थी, दो संपत्ति थी। जेम्स डिलिंगम यूंग जो परिवार था, उनके की जो संपत्ति थी, दो चीज़ें उनके पास थी। इन विच दे टुक बोथ टुक ए माइटी प्राइड, जिस पर वे दोनों गर्व करते थे। वन जेम्स वन वॉच जेम्स गोल्ड वॉच, पहले तो जिम की सोने की घड़ी। दैट हैड बीन हिज फादर्स, जो उसके पिता की थी। एंड हिज ग्रैंड फादर्स, और उससे पहले उनके दादाजी की थी। द अदर वॉज डेलाज हेयर, और दूसरी जो संपत्ति थी वो डेला के बाल थे। हैड द क्वीन ऑफ सेवा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर सेप्ट, काश सेवा की रानी, हैड द क्वीन ऑफ सेवा, काश सेवा की रानी लिव्ड इन फ्लैट, उस फ्लैट में रहती। अक्रॉस द एयर सेप्ट, एयर सेप्ट कहें तो हवा कूपक। यदि काश सेवा की रानी उस फ्लैट के पार एयर कूपक में रहती, और डेला वुड हैव लेट हर ईयर हैंग, और डेला अपने बालों को लटका देती। डेला अपने बालों को लटका देती थी। ऑफ द विंडो समडे, किसी दिन वह अपने बालों को, यानी डेला अपने बालों को किसी दिन लटकाती, टू ड्राई, सुखाने के लिए। जस्ट टू डेप्रिसिएट हर मैजेस्टीज ज्वेल्स एंड गिफ्ट, अपनी महारानी के आभूषणों को डेप्रिसिएट करने के लिए। डेप्रिसिएट का मतलब मूल्यह्रास करना, यानी डेला के जो बाल होते, वो सेवा की रानी के जो आभूषण है उनसे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थे। यानी डेला के बालों के सामने सेवा की रानी के आभूषण भी फीके पड़ जाते थे। तो यही कहा गया है कि काश सेवा की रानी उस महल के पार रहती, और डेला किसी दिन अपने बालों को लटका देती, जिससे रानी के जो मैजेस्टी, हर मैजेस्टी का मतलब महारानी, महारानी के जो ज्वेल्स थे, आभूषण थे, एंड गिफ्ट गिफ्ट जो उसके थे,
वो डेप्रिसिएट हो जाते। हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर, और यदि सोलोमन जो किंग था वो एक चौकीदार होता, जेनिटर कहते हैं चौकीदार, मकान की देखभाल करने वाला, तो का जेनिटर होता, विथ ऑल हिज ट्रेजर फिल्ड अप इन द बेसमेंट। किसका चौकीदार? किसी एक ऐसे खजाने का चौकीदार होता जिसमें ट्रेजर फिल्ड अप इन द बेसमेंट, जिसमें खजाना जिसके बेसमेंट में भरा हुआ है। यानी किसी ऐसी बिल्डिंग का, ऐसे मकान का चौकीदार होता जिसके बेसमेंट में खजाना भरा हुआ है। जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच, तो जिम अपनी घड़ी को निकालता एवरी टाइम, बार बार। ही पास्ट, जैसे वो वहाँ से गुजरता, टू सी हिम प्लक एज इज बियर्ड फ्रॉम इन वे, टू सी हिम, उसे देखने के लिए, इन राजा को देखने के लिए कि राजा अपनी इन्होंने ईर्ष्या से अपनी दाढ़ी को नोचेगा। प्लक एट हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी को नोचता, फ्रॉम इनवे, इन्होंने ईर्ष्या से। अब देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है कि डेला की जो सुंदर बाल जो थे वो इतने सुंदर थे कि शिवा की रानी के आभूषण भी उसके सामने डेप्रिशिएट हो जाते। इधर जिम के पास जो सोने की घड़ी है वो इतनी सुंदर, इतनी मूल्यवान है कि सोलोमन काश खजाने का मालिक होता। खजाने का मालिक होने के बावजूद भी वो उस घड़ी से ईर्ष्या करता। यानी जिम के हाथ में घड़ी को देख करके जिम बार बार उसके सामने घड़ी दिखाता तो वो ईर्ष्या करता और ईर्ष्या में वो अपनी दाढ़ी नोचता। ये कहना चाह रहा है। तो दोबारा से देखिए, जिम वुड हैव प्लग्ड आउट हिज वॉच, जिम अपनी घड़ी को बार बार निकालता, एवरी टाइम, हर बार, ही पास्ट, जब वो राजा गुजरता वहां से, जस्ट टू सी हिम, उसको देखने के लिए, प्लक एट हिज बियर्ड फ्रॉम इन वे, ईर्ष्या से दाढ़ी को नोचता हुआ उसे देखने के लिए। हैड द किंग सोलोमन बीन द जेनिटर, ठीक है। तो जेनिटर का मैंने अर्थ बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हियर फेल अबाउट हर, अब डेला के सुंदर बाल फेल अबाउट हर, रिपलिंग एंड शाइनिंग, लहराते हुए, चमकते हुए फैले पड़े थे, लटक रहे थे। लाइक ए कास्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स, जैसे कोई भूरे पानी का एक कास्केड हो, कास्केड कहते हैं जलप्रपात, एक भूरे जलप्रपात की तरह उसके बाल लटके हुए हैं। इट रीच्ड बिलो हर नीज, और उसके बाल जो थे उसके घुटनों के नीचे तक पहुंच रहे थे। एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर, और उसके लिए एक प्रकार से ये आभूषण का काम कर रहे थे। फॉर हर, एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली, फिर उसने शी डिड इट अप अगेन, फिर डेला ने इनको सी डिड इट अप, इसे ऊपर कर लिया, मतलब इट यहाँ बालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने बालों को ऊपर कर लिया अगेन पुनः, नर्वसली, हताश होकर के, क्योंकि जल्दी से हताश होकर के बालों को ऊपर किया। वंस सी फेल्टर्ड फ्रॉम ए मिनट, फेल्टर का मतलब है हिचकिचाना, एक बार वह थोड़ी पूरे मिनट, एक मिनट के लिए हिचकिचाई। एंड स्टूड स्टिल वाइल ए टीयर और टू स्प्लाश्ड ऑन द बॉर्न रेड कारपेट, एंड स्टूड, और खड़ी हो गई, स्टिल, स्थिर खड़ी हो गई जाकर के, वाइल ए टीयर और टू, और फिर क्या हुआ, टीयर का मतलब होता है आंसू, एक दो आंसू, स्प्लाश मन छलकना, गिरना, यहाँ तो हम ये कहेंगे गिर पड़े, ऑन द बॉर्न रेड कारपेट, बॉर्न मन घिसी हुई, पुरानी, उस घिसी हुई लाल चटाई पर एक दो आंसू छलक पड़े या गिर पड़े। ऑन बेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट,
अब देखिए, सी, मैं कहूँ सी ऑन बेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट। ऑन बेंट अब यहाँ मतलब है पहनना। उसने अपनी ब्राउन जैकेट पहनी पुरानी। ऑन बेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट, फिर अपनी पुरानी भूरी टोपी पहनी। विथ ए बिल ऑफ स्कर्ट, विल कहेंगे तो यहाँ पर चुन्नट है, ऑफ स्कर्ट्स, और चुन्नटों वाली स्कर्ट पहनी। एंड विथ ए ब्रिलियंट स्पार्कल, और बहुत ही तेज चमक वाली। एंड विथ ए ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आइज, और ब्रिलियंट स्पार्कल तेज चमक अभी भी उसी की आंखों में थी, यानी आंखों में तेज चमक थी। सी प्लेटर्ड आउट ऑफ द डोर, प्लेटर का मतलब फड़फड़ाना होता है। वह फड़फड़ाती हुई यानी तेज गति से जल्दी से आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर गई। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। टू द स्ट्रीट, और गली में जाके पहुंच जाती है, यानी अपने फ्लैट से नीचे गली में आ गई। वेयर वेयर सी स्टॉप द साइन ट्रीट, वेयर सी स्टॉप, जहां आकर के वो रुक गई थी। द साइन रीड, जहां पर लिखा हुआ था, जहां पर ये साइन का मतलब चिन्ह थे, निशान थे, जहां पर मैं ये कहूं तो लिखा हुआ था मैम सॉफ्रॉन, जहां पर मैडम सॉफ्रॉन लिखा हुआ था। हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, क्या लिखा हुआ है कि हेयर गुड्स यानी बालों से संबंधित चीजें, ऑफ ऑल काइंड सभी प्रकार की। वन फ्लाइट ऑफ डेला, वन फ्लाइट ऑफ डेला रन, वन फ्लाइट ऑफ, अब फ्लाइट ऑफ का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, जो सीढ़ियां होती हैं उनको। तो यहाँ कह रहा है वन फ्लाइट ऑफ डेला रन, दौड़ करके ऊपर की सीढ़ियों से गई। कलेक्टेड हरसेल्फ पेंटिंग, और फिर कलेक्टेड हरसेल्फ, कलेक्टेड हरसेल्फ का यहाँ कहें तो उसने अपने धैर्य को समेटा। पेंटिंग मन, पेंट मन होता है हाँपना, हाँपते हुए। मैडम लार्ज टू वाइल चिली हार्डली लुक द सॉफ्रॉन, मैडम, जो मैडम सॉफ्रॉन मैडम थी, लार्ज जो लंबी तगड़ी, वाइट जो एकदम सफ़ेद, चिली, चिली का मतलब होता है बड़े रूखे मिजाज की। हार्डली लुक द सॉफ्रॉन, मुश्किल से ही सॉफ्रॉन लगती थी वो, ऐसी महिला जो वहां पर बैठी हुई थी। विल यू रीड माई, विल यू बाई माई हेयर, उसने कहा, सॉफ्रॉन से जाकर के बोलती है विल यू बाई माई हेयर, क्या तुम मेरे बालों को खरीद लोगी। आस्क डेला, डेला ने पूछा। आई बाई हेयर सैड मैडम, फिर मैडम ने जवाब दिया आई बाई हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ, अपना टोप उतारो, यानी अपनी टोपी उतारिए। एंड लेटिस हैव ए साइट एट द लुक्स ऑफ इट, और हैव ए साइट एट द लुक्स ऑफ इट, इन पर एक नज़र डालने दो, अर्थात तुम्हारे बालों को पहले मुझे देखने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आगे रहिए, डाउन रिपल द ब्राउन कास्केट, जैसे ही डेला ने अपने बालों को, अपनी टोपी को उतारा है तो डाउन रिपल्ड द ब्राउन कास्केट, वो भूरा जलप्रपात नीचे लहराने लगा, अर्थात उसके जो बाल हैं वो नीचे लटक जाते हैं और एक जलप्रपात की तरह लहराते हैं। $20, $20, सैड मैडम लिफ्टिंग द मास विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड, लिफ्टिंग द मास, मास कहते हैं पर गुच्छा, समूह। विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड, यानी अपने अभ्यस्त हाथों से बालों के उस गुच्छे को उठाते हुए कहा था कि $20, मैं आपको $20 दे सकती हूँ।
गिव इट टू मी क्विक सेड डेला, डेला ने कहा जल्दी करो, जल्दी से दे दो मुझे। ओ एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स, और अगले ही नेक्स्ट 2 आवर्स, 2 घंटों में, ट्रिप्ड बाई ऑन रोजी पिंक्स। ट्रिप का मतलब होता है जाना, यात्रा करना। ऑन रोजी बिंक्स, अब मैं यहाँ रोजी बिंक्स कहें तो बहुत तेज गति से, जल्दी से, अगले 2 घंटे में दौड़ करके वो चली गई, यानी बहुत जल्दी से वहाँ से चली गई। फॉरगेट द हेस्ट मेटाफर, और वह विकृत लक्षणों को भी भूल गई। यहाँ पर मेटाफर, मेटाफर का मतलब रूपक होता है, लेकिन मैं यहाँ कहूँ तो लक्षण। हेस्ट का मतलब होता है विकृत। अब विकृत लक्षण कौन से हैं? क्योंकि उसके बाल कट चुके हैं, अब उसका जो चेहरा है वो विकृत लग रहा है। तो फॉरगेट द हेस्ट मेटाफर, यानी विकृत लक्षणों को भी भूल जाती है, जो उसमें जल्दी से पैसा लेकर के वो मार्केट की तरफ दौड़ जाती है। सी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स, रैंसैक का मतलब छानबीन करना। वह द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, जिम के उपहार के लिए स्टोरों की छानबीन कर रही थी, ढूंढ रही थी, तलाश रही थी, यानी सुंदर सा उपहार लेने के लिए, खरीदने के लिए वह दुकानों को खोज रही है। सी फाउंड इट एट लास्ट सी फाउंड, और अंत में उसे मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, यानी अंत में वो एक उपहार देखती है और कहती है इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, निश्चित रूप से ये उपहार जिम के लिए ही बना है। नो वन एल्स, और किसी के लिए नहीं है। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, और उसके समान किसी अन्य स्टोर पर और कोई चीज नहीं थी। सी हैड टर्न ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, उसने टर्न ऑल ऑफ देम, टर्न करना उलट पलट करके देखना, आगे पीछे से देखना, उसने इनसाइड देम इनसाइड आउट, बाहर भीतर से उलट करके देखा। इट वॉज ए प्लेटिनियम फॉफ चेन, और ये प्लेटिनियम की एक फॉफ चेन कहते घड़ी की चेन थी। सिंपल, जो बहुत सादा, एंड चेस्ट एंड डिजाइन, और डिजाइन में बहुत ही एक शालीन मानी जाती थी। चेस्ट मतलब एक पवित्र, या कहें तो शालीन। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, जो अपनी मूल्य की घोषणा कर रही थी। बाई सब्सटेंस अलोन, केवल धातु से ही, पदार्थ से ही, अर्थात जिसका धातु ही उसके मूल्य को बता रहा था कि ये महंगी होगी। एंड नॉट बाय मेयर प्रीसियस ऑर्नामेंट्स, केवल कीमती ऑर्नामेंट्स, आभूषण के कारण ही नहीं, अपितु इसका जो सब्सटेंस था, इसका जो धातु था, वो भी अपने मूल्य को बता रहा था। एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, जैसे अन्य अच्छी चीज़ें जो करती हैं, अर्थात मान लीजिए सोना है, अब सोने का कोई भी आभूषण हो सकता है, सोना अपना मूल्य खुद बता ही देता है कि वो कितना महंगा होगा, चाहे उसकी रिंग बनाए चाहे उसकी चेन बनाए। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, और ये घड़ी के योग्य था, अर्थात घड़ी में लगाने के योग्य था। एज सुन एज सी सॉ इट, जैसे उसने इसे देखा, सी न्यू दैट, तो वो जान गई कि इट मस्ट बी जिम्स, कि ये तो जिम के लिए ही है। इट वॉज लाइक हिम, ये बिल्कुल उसी की तरह है। क्यूटनेस एंड वैल्यू, द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, इसकी शांत और इसकी कीमत दोनों ही, द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, इसका ये वर्णन उन दोनों पर ही लागू होता है, यानी दोनों पर ही इसका वर्णन दोनों पर सही है, सही ठहराया जा सकता है।
$1 दे टुक फ्रॉम हर, यानी उसने $21 उससे ले लिए, यानी दुकानदार ने $21 में उसे बेच दिया है। एंड सी हरिड होम विथ 87 सेंट्स, और 87 सेंट को लेकर के वापस घर जल्दी से आ जाती है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा था कि डेला के पास जो पैसा है वो कितना था, $1.87 है। अब $1.87 में कुछ खरीद नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उसने अपने बालों को बेच दिया है $20 में। अब उसके पास टोटल है $21.87, जिसमें से $21 का तो उसने वो चेन खरीद ली है। अब उसके पास केवल 87 सेंट बचे हुए थे, तो 87 सेंट को लेकर के वो वापस जल्दी से घर दौड़ जाती है। विथ दैट चेन ऑन हिज वॉच जिम माइट बी प्रॉपरली एंक्सियस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। विथ दैट चेन, इस चेन के साथ, ऑन हिज वॉच यानी अपनी घड़ी में इस चेन को लगा करके, जिम माइट बी प्रॉपरली एंक्सियस, वो बहुत ही एंक्सियस होगा, उत्साहित होगा, अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में टाइम के बारे में बहुत ही उत्साहित हो जाएगा। या एंक्सियस का मतलब चिंता से नहीं है, हम कहें तो उत्साहित होगा, यानी वो बार बार टाइम देखना चाहेगा, क्योंकि अब उसकी घड़ी में जो है वो लेदर का एक फीता लगा हुआ है गंदा सा, और सोने की घड़ी है, इसलिए उसको उस घड़ी में वो अपने मित्रों के साथ टाइम देखना भी वो ठीक नहीं समझता है, शर्माता है। ग्रांड एज द वॉच, और ये फीता उतना ही शानदार, ग्रांड का मतलब अच्छा, जितने की घड़ी। ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर, कभी कभी वह इसमें समय सिलाई के साथ, सिलाई का मतलब चुपके से यानी शर्मिंदगी के साथ टाइम देखता था। ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर, उस पुराने चमड़े के स्ट्रैप मतलब फीता के कारण। दैट ही यूज इन प्लेस ऑफ ए चेन, जिसको उसने चेन की जगह पर लगा रखा था। वैन डेला रीच्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर इंटॉक्सिकेशन गेव वे टू लिटिल प्रूडेंस। जब डेला घर पहुंची थी तो उसका इंटॉक्सिकेशन, और उसके इंटॉक्सिकेशन कहते हैं क्लांत, यानी इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशा होता है। गेव बे लिटिल प्रूडेंस, और प्रूडेंस कहते हैं विवेक, एंड रीजन, रीजन का मतलब भी तर्क या विवेक कारण। अब उसकी इस उत्तेजना ने, क्लांत मस्तिष्क ने एक रीजन का स्थान ले लिया। अब तक तो उसके दिमाग में एक इंटॉक्सिकेशन, एक नशा सवार था कि उसे अपने पति के लिए अच्छा गिफ्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब धीरे धीरे इस इंटॉक्सिकेशन, गेव बे का मतलब होता है स्थान ले लेना, एक विवेक ने उसकी जगह पर स्थान ले लिया, अर्थात अब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा। सी गॉट आउट हर कर्ल्ड आयरन, उसने अपनी कर्ल आयरन, आयरन कहते हैं स्त्री, कर्ल का मतलब घुंघराले, अर्थात बालों को घुंघराला बनाने वाली जो मशीन होती है उसके लिए आया है यहाँ पर। प्रेस, तो अपनी कर्ल आयरन को निकाला, एंड लाइटेड द गैस, गैस जलाया, एंड बेंट टू वर्क, और काम करने लग गई। रिपेयरिंग द रेवेजेज, रिपेयर मतलब ठीक करना, और रिपेयरिंग द रेवेज, रेवेज कहें तो नुकसान, जो नुकसान हो गया है, अर्थात उसके जो बाल कट गए हैं, जो बाल उसके पास बचे हैं, उनको ठीक करने लग जाती है। मेड बाई जेनरसिटी एडेड टू लव, जो नुकसान उसे उदारता, और उदारता के साथ साथ प्रेम के कारण हुआ था, अर्थात प्रेम के कारण, प्यार के कारण जो उसके बाल कटे हैं, उन बालों को वो ठीक करने लग जाती है। विच इज ऑलवेज ए ट्रेमेंडस टास्क, विच इज ए ऑलवेज ए ट्रेमेंडस टास्क, डियर फ्रेंड ए मेमथ टास्क, जो कि यह एक बहुत बड़ा, ट्रेमेंडस टास्क एक बहुत बड़ा काम है, और मेरे मित्रों इट इज मेमथ टास्क, मेमथ टास्क का मतलब एक विशाल कार्य है। तो
स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और इसकी बात अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।